Hello everyone, in this class I am going to discuss gas और air refrigeration cycle. गैस और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है। इस पे भी आपका कई बार कन्वेंशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में कन्वेंशनल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, कई बार। दैट मींस वीसी साइकिल के बाद यही आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज न्यूमेरिकल इस पे काफी आते हैं आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में भी, कन्वेंशनल एग्जामिनेशन में भी, एज वेल एज गेट एग्जामिनेशन में भी, सब में आते हैं, ठीक है। सो थोड़ा सा इसे ध्यान से देखना। हालांकि ये बहुत इजी टॉपिक है, दैट मींस क्वाइट इजी टॉपिक, इवन वीसी साइकिल से भी इजी टॉपिक है आपका, ठीक है ना। दैट मींस आल्सो इजी फ्रॉम वीसी साइकिल, इजी टॉपिक फ्रॉम द वीसी साइकिल। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स देखते हैं, उसके बाद हम लोग विल मूव टू द और गैस और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल पे हम लोग मूव करेंगे। नाउ द फर्स्ट वन, एयर इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। एयर हम क्या करते हैं, रेफ्रिजरेंट की तरह यूज करते हैं इन दिस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है ना। और फॉर अपने कैलकुलेशन के लिए एयर को क्या लेते हैं, एयर इज टेकन एज एन आइडियल गैस। एयर इज टेकन एज एन आइडियल गैस, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। अगर कहीं पे आपके क्वेश्चन में ना भी दिया रहे कि आपको वेदर एयर क्या लेना है, आइडियल गैस की तरह ट्रीट करना है या नहीं करना है, आपको आंख बंद करके क्या लेके चलना है, एयर इज ट्रीटेड एज एन आइडियल गैस, ठीक है ना। एयर इज टेकन एज एन आइडियल गैस, ये सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस, ये बात ध्यान रखिएगा। सेकेंड वन, इट इज बेस्ड ऑन रिवर्स ब्रेटन साइकिल। रिवर्स ब्रेटन साइकिल, एक्चुअली ब्रेटन साइकिल, रिवर्स ब्रेटन साइकिल नहीं, एक्चुअली ब्रेटन साइकिल हम कहां पे पढ़ेंगे, पावर। ब्रेटन साइकिल इज कम्स अंडर द पावर साइकिल, गैस पावर साइकिल कहते हैं, ठीक है ना, गैस पावर साइकिल कहते हैं। स्टिल ब्रेटन साइकिल में भी आपका जो आपका एग्जैक्टली वर्किंग फ्लूइड यूटिलाइज होता है, एयर ही यूटिलाइज होता है। ब्रेटन साइकिल में भी जो आपका वर्किंग फ्लूइड यूटिलाइज होता है, आपका क्या होता है, दैट मींस आल्सो एयर ही यूटिलाइज होता है। और ब्रेटन साइकिल आपका पावर साइकिल होता है। वी विल डिस्कस इन द पावर प्लांट, पावर प्लांट में हम इसे प्रॉपर वे में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। और रिवर्स ब्रेटन साइकिल को ही क्या कहते हैं, दैट मींस कॉल्ड द बेल कोलमैन साइकिल, दैट मींस कॉल्ड द बेल कोलमैन साइकिल, ठीक है। मैंने कहा कि देन इट इज मेनली यूटिलाइज्ड इन एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन बता दूं मैं कि ब्रेटन साइकिल कहां पे यूटिलाइज होता है, एयरक्राफ्ट पावर साइकिल में यूज होता है। और बेल कोलमैन साइकिल विच इज रिवर्स ब्रेटन साइकिल कहां पे यूटिलाइज होता है, एयरक्राफ्ट में ही यूटिलाइज होता है फॉर द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ट्राई टू रियलाइज, ठीक है ना। ब्रेटन साइकिल मेनली कहां यूटिलाइज होता है, मेनली आपका एयरक्राफ्ट पावर साइकिल में यूटिलाइज होता है। और आपका बेल कोलमैन साइकिल कहां यूटिलाइज होता है, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में यूटिलाइज होता है। डोंट वरी, ये दोनों चीजें जब ब्रेटन साइकिल डिस्कस करूंगा तो एयरक्राफ्ट पावर साइकिल के बारे में डील करूंगा कि क्या क्या होता है एंड ऑल दिस थिंग्स। और यहां पे भी मैं थोड़ा सा डील करूंगा एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम बेस्ड तो होता है बेल कोलमैन साइकिल पे, लेकिन एग्जैक्टली बेल कोलमैन साइकिल नहीं होता है, स्लाइटली मॉडिफाइड, ऑब्वियस, ठीक है, स्लाइटली वो देख लेंगे, डोंट वरी, slightly modified from, but by main working principle क्या है, but the main working principle is still Bell Coleman cycle, slightly modified from Bell Coleman cycle, working principle यही है, but इससे थोड़ा सा modified होता है, हम देखेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, जब हम एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल देखेंगे, जब हम एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन साइकिल देखेंगे, ठीक है, दैट इज ओनली फॉर द ईएससी एग्जामिनेशन, इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन, कन्वेंशनल एग्जामिनेशन, ठीक है, पूछा भी जा चुका है, क्लियरली बता रहा हूं, ठीक है ना। मैंने कहा एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम देखेंगे, एक्चुअली दैट वन इज नॉट एग्जैक्टली द बेल कोलमैन, वर्किंग प्रिंसिपल बेल कोलमैन साइकिल ही होता है, बट नॉट एग्जैक्टली द बेल कोलमैन साइकिल, ठीक है ना, दैट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द बेल कोलमैन साइकिल, और दैट वन इज स्लाइटली मॉडिफाइड फॉर्म
फ्रॉम बेल कोलमैन साइकिल एंड दैट वन इज किस में पढ़ना हमें इस एग्जामिनेशन में। लेकिन जो बेल कोलमैन साइकिल यहाँ पे पढ़ेंगे हम, बेल कोलमैन साइकिल ये क्या होगा आपका, दैट वन इज व्हाट, बेल कोलमैन साइकिल जो पढ़ेंगे हम दैट वन इज आपका गेट के एग्जाम में भी है, और गेट के एग्जाम में पूछा भी जाता है और पूछा भी जा चुका है बेल कोलमैन साइकिल से, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, सम टाइम ऐसा भी होता है कि ब्रेटन साइकिल से पूछ लिया तो बेल कोलमैन साइकिल से नहीं पूछेगा, और बेल कोलमैन साइकिल से पूछ लिया तो हो सकता है कि ब्रेटन साइकिल से ना पूछे, क्योंकि क्या है, एक दूसरे के दोनों रिवर्स हैं, ठीक है। तो डोंट वरी, ब्रेटन साइकिल जहां आएगा वहां देखेंगे हम, बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, वहां पे भी एयरक्राफ्ट पावर साइकिल में किस तरीके से यूज करते हैं ईच एंड एवरीथिंग, और यहाँ पे भी सिंपल बेल कोलमैन साइकिल पहले देखेंगे, बेल कोलमैन साइकिल देखेंगे, उसके बाद एयरक्राफ्ट में इसे किस तरीके से यूज करते हैं वी विल डिस्कस प्रॉपर मैनर में, ठीक है ना, डिस्कस करेंगे प्रॉपर मैनर में। लेकिन बात ये आई कि आखिर इसे एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्यों यूज करते हैं, हम वीसी साइकिल को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, वीसी साइकिल को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं एज अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो पहली बात, जब भी एयरक्राफ्ट का डिजाइन होता है उसमें सबसे मेन कॉन्सेप्ट ये रखा जाता है, ठीक है, लो वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है ना, लो वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, आर यू गेटिंग, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा मैटर है कि हमारा क्या रहे, लो वेट रहे, ठीक है, लो वेट रहे। तो इस बेल कोलमैन साइकिल के लिए देखा गया कि इसका वेट क्या है, लोअर देन द वीसी साइकिल पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन, मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब भी एयरक्राफ्ट का डिजाइन किया जाता है सबसे पहला कंसिडरेशन यही रखा जाता है कि इसका क्या हो, लो वेट हो, समहाउ हाउ वी कैन अचीव द लो वेट, ठीक है ना, रोबस्ट एज वेल एज लो वेट, ये नहीं कि सिर्फ लो वेट, ठीक है ना, रोबस्ट एज वेल एज लो वेट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये देखा जाता है कि लो वेट कैसे अचीव कर सकते हैं। तो देखा गया कि बेल कोलमैन साइकिल के लिए आपका व्हाट हैपन, इसका वेट क्या हो जाता है, काफी लो हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन देन द वीसी साइकिल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। वीसी साइकिल का वेट क्या हो जाता है, काफी हैवी हो जाता है पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसीलिए यहां पे हम क्या यूज करते हैं, आपका बेल कोलमैन साइकिल यूज करते हैं। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, आई एम गोइंग टू डिस्कस आखिर पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन ये लो वेट क्यों हो जाता है, ठीक है, पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन ये लो वेट क्यों हो जाता है, ईच एंड एवरी पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस बट नॉट हियर, ठीक है। यहां पे बस इतना ध्यान रखिए एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सिंपल बेल कोलमैन साइकिल। आगे मैं प्रॉपर डील ये करूंगा कि वीसी साइकिल का एडवांटेजेस क्या है ओवर द व्हाट गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल, उसके बाद इंडिविजुअल एडवांटेजेस शो करूंगा एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल और यू कैन से द एयरक्राफ्ट साइकिल, आखिर लो वेट इसका क्यों हो जाता है, यही मेन एडवांटेजेस शो करूंगा, ठीक है ना। देन आफ्टर मैं शो करूंगा कि आखिर एयरक्राफ्ट में आपका कूलिंग पर्सपेक्टिव क्या होता है, आखिर कूलिंग नीड क्यों होता है, ये डील करूंगा मैं, ठीक है ना। ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डील इन प्रॉपर मैनर, सो डोंट वरी, ठीक है। मैंने कहा कि पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन इसका लो वेट तो होता है, लेकिन इसका पावर कंजम्पशन क्या हो जाता है, आपका पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन ज्यादा हो जाता है। लेकिन एयरक्राफ्ट के डिजाइन में फॉर द टाइम बीइंग पावर हमारा मेन कंसिडरेशन नहीं है, हमारा मेन कंसिडरेशन क्या है, लो वेट है, ठीक है ना। मैंने कहा कि इसका लो वेट तो है पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन, लेकिन पावर कंजम्पशन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो मैंने इसलिए कहा कि पावर कंजम्पशन ज्यादा होते हुए भी इसे एयरक्राफ्ट में यूज करते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट में मेन कंसिडरेशन पावर नहीं है, मेन कंसिडरेशन क्या है हमारा, पर टनेज ऑफ लो वेट है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्लियर, दिस इज एग्जैक्टली ना, इतना ध्यान रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू द सिंपल बेल कोलमैन साइकिल। लिख रहा हूं मैं यहां पे, प्रोसेस यूज्ड इन बेल कोलमैन साइकिल, ठीक है, बेल कोलमैन साइकिल।
1 to 2, isentropic or reversible adiabatic compression 2 to 3, constant pressure heat rejection. 3 to 4, isentropic एक्सपेंशन या फिर आइसेंट्रोपिक और रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ये आपका आइडियल बेल-कोलमैन साइकिल है, बिल्कुल आइडियल बेल-कोलमैन साइकिल। ये ध्यान दीजिएगा, जो प्रोसेस लिख रहा हूं दैट वन इज फॉर द आइडियल और सिंपल बेल-कोलमैन साइकिल। ठीक है, धीरे धीरे इसी में क्या होता जाएगा, मॉडिफाई होता जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस तरीके से बीसी साइकिल में हुआ था। ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन कूलिंग टरबाइन, याद होगा ऑलरेडी बताया था मैंने कि वीसी साइकिल में कूलिंग टरबाइन क्यों नहीं यूज करते हैं, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां पे भी डिस्कस करूंगा कि यहां पे थ्रॉटलिंग वाल्व क्यों नहीं यूटिलाइज करते हैं इंस्टेड ऑफ कूलिंग टरबाइन। आई होप ये अब थोड़ा बहुत आप इंटरलिंक कर सकते हो। जो वहां पे डिस्कशन किया था मैंने, ऑब्वियस उसका अपोजिट हो जाएगा और आप इंटरलिंकिंग कर सकते हो, बट फिर भी मैं एक पॉइंट नोट में करके लिखवा दूंगा, इससे निश्चिंत रहिए। 4 to 1 what constant pressure heat rejection नहीं, addition, constant pressure heat addition, constant pressure heat addition। ठीक है, from the storage, जिस पार्ट को हमें क्या करना है, कूल करके रखना है, उस पार्ट से हमें कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन करते हैं। और यही वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट हीट एडिशन इज इटसेल्फ कॉल्ड एज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी और रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन लोड। ठीक है ना। Now we will discuss the TS diagram here. Now we will discuss the TS diagram. We will discuss TS डायग्राम। अब यहां पे ध्यान दीजिए, यहां पे अब किसी तरीके का फेज चेंज नहीं होगा, इसलिए इसे फेज डायग्राम पे हम नहीं देखेंगे। बीसी साइकिल में तो थ्रू आउट रेफ्रिजरेंट या वर्किंग फ्लूइड का क्या हो रहा था, आपका फेज चेंज हो रहा था, इसलिए उसे हमने किस पे देखा था, फेज डायग्राम पे देखा था, लिक्विड वेपर फेज डायग्राम पे देखा था, यूनिरी फेज डायग्राम पे देखा था। बट इसे हम अब फेज डायग्राम पे नहीं देखेंगे, इसे सिंपली टीएस डायग्राम पे देखेंगे। वी विल सी दैट टीएस डायग्राम। ठीक है, और यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। मैंने कहा कि ऑन द टीएस डायग्राम प्लीज ट्राई टू रियलाइज रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक, ये तो बता ही चुका हूं। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, that one is also called as the isentropic process। ठीक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे टीएस डायग्राम पे ये कैसा लाइन हो जाएगा, ऑब्वियस वी नो वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, ग्लिम्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स में भी ये सारा कुछ पढ़ चुके हैं हम लोग। वर्टिकल लाइन हो जाएगा। अगर इस तरीके से लाइन हुआ, दैट वन इज कॉल्ड एज अ कंप्रेशन, क्योंकि कंप्रेशन के केस में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के दोनों क्या होंगे, बढ़ेंगे। और इस तरीके से लाइन हुआ तो एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, क्योंकि एक्सपेंशन के केस में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के दोनों क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। ट्राई टू रियलाइज। ठीक है ना,
यही आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक हो गया आपका। अब यहां पे बात आती है कांस्टेंट प्रेशर की बात आती है। यहां पे किसकी बात आती है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ऑन टीएस डायग्राम। ये अभी तक नहीं बताया था मैंने, ठीक है। ये देख लेते हैं कि इसका नेचर कैसा होगा। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ऑन टीएस डायग्राम, इवन कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस भी देख लेंगे ऑन टीएस डायग्राम, डोंट वरी, सारा कुछ देख लेंगे। ये अभी तक मैंने डील नहीं किया था। पीवी डायग्राम पे तो ये कैसा हो जाता है, दैट वन इज ऑन द पीवी डायग्राम की बात करें तो ये सिंपली क्या हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगा, दैट वन इज सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन। बट ये टीएस डायग्राम से पे किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, वी विल सी। तो याद करिए डीएस कैन बी रिटन एज डीएस चेंज इन एंट्रोपी बताया था मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था, डीएस इज इक्वल टू टीडीएस एक्चुअली क्या बताया था मैंने, दैट वन इज DH माइनस VDP, DH माइनस VDP, यही बताया था मैंने, DH माइनस VDP। TDS इज इक्वल टू DH माइनस VDP, यही बताया था। थोड़ा ध्यान दीजिए, इफ P इज कांस्टेंट, DP क्या हो जाएगा, DP इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, दैट टर्म बिकम्स जीरो, और ये टर्म 0 हो जाएगा। व्हाट वी कैन राइट डाउन, दैट इज TDS, और गैसेस के लिए क्या लिखेंगे, CP इंटू DT, ठीक है ना, CP इंटू DT। ना द DT बाई DS is equal to T by CP. This one is the slope ना। ये TS डायग्राम पे क्या है आपका, TS डायग्राम पे ये स्लोप होगा, TS डायग्राम पे ये क्या होगा आपका, स्लोप होगा। T by CP is the slope for the TS diagram for constant pressure line, आइए देखते हैं एक्चुअल वेरिएशन कैसा होगा। एक्चुअल वेरिएशन विल बी, ठीक है, एक्चुअल वेरिएशन यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, T को एक साथ कीजिए, dt बाई टी इज इक्वल टू ds, और जनरली Cp तो क्या होता है, Cp आइडियल गैस के लिए तो जनरली कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है ना, Cp जनरली कांस्टेंट मान के चलते हैं। अगर Cp वेरिएबल होगा तो ये भी क्या होगा, इनसाइड, ठीक है ना। अगर Cp का वेरिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, तो ये Cp भी कहाँ आ जाएगा, इस साइड। मैंने कहा कि generally for an ideal gas Cp is taken to be constant, taken to be constant, ध्यान दीजिएगा। बट ठीक है, बट ध्यान दीजिएगा ये अलग पॉइंट है, बट से आपका अलग पॉइंट लिख रहा हूं। बट इफ Cp इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो ये Cp भी किस साइड चला जाएगा, टाइम की साइड, वेरिएबल से वेरिएबल, ध्यान दीजिए, तब उसके बाद इंटीग्रेशन होगा, ठीक है ना। तो नाउ व्हाट वी कैन राइट डाउन, दैट इज ln T इज इक्वल टू S by Cp plus certain constant C, that one is the constant C। तो यहाँ पे T क्या हो जाएगा, e to the power S by Cp plus certain constant C। How it will be, किस तरीके से वेरिएशन होगा, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होगा। तो किस तरीके से मूवमेंट होगा, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होगा, तो इस तरीके से मूवमेंट होगा, ठीक है ना, इस तरीके से मूवमेंट होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन होगा तो किस तरीके से मूवमेंट, द मूवमेंट विल बी लाइक दिस वन, ठीक है, द मूवमेंट विल बी लाइक दिस वन विद द स्लोप T by Cp, that one is the TS diagram with the slope T by Cp किसी भी पॉइंट के लिए on the TS diagram। और आपका अगर ये एरो है, इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, हीट एडिशन हो रहा है, क्योंकि हीट एडिशन पे क्या होगा, याद करिए ds इज इक्वल टू dq बाई टी, हीट एडिशन होगा तो क्या होगा, एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, सिस्टम का एंट्रोपी
इंक्रीज करेगा। अगर ये एंट्रोपी इंक्रीज कर रहा है यानी कि सिस्टम में हीट एडिशन हो रहा है। थोड़ा रियलाइज करें, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो सिस्टम में हीट एडिशन हो रहा है। ठीक है, हीट एडिशन यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, हीट एडिशन, दैट वन इज हीट एडिशन। अगर यहीं पे क्या हो रहा है आपका, देयर विल बी द हीट रिजेक्शन हो रहा है, तो बस एरो क्या हो जाएगा आपका, टेम्परेचर भी डाउन जाएगा और एरो भी क्या हो जाएगा, एंट्रोपी भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये आपका हीट रिजेक्शन। ठीक है, ये दैट वन इज द 1 to 2 प्रोसेस, हीट रिजेक्शन हो रहा है और ये आपका 1 to 2 प्रोसेस, दैट इज 1 दैट इज 2। इसमें आपका रिवर्स प्रोसेस हो रहा है तो ये आपका 1 to 2 हीट रिजेक्शन। दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ऑन द टीएस डायग्राम। एक्सपोनेंशियल वेरिएशन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हीट रिजेक्शन का केस, हीट एडिशन का केस, क्योंकि हीट एडिशन होगा एंट्रोपी इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। हीट रिजेक्शन होगा एंट्रोपी भी डिक्रीज होगा और टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। दिस वन इज योर व्हाट, द कंप्लीट फिनोमेना। नाउ वी विल सी फॉर द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। यहीं पे देख लेता हूं क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आपका यहां पे तो नहीं एग्जैक्टली, बट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस आगे आएगा जब हम आईसी इंजन वगैरह में जाएंगे तो, ठीक है ना, आईसी इंजन वगैरह में जाएंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम का रिक्वायरमेंट होगा, इसलिए मैं डील कर दे रहा हूं। बस आपको क्या रखना होगा, याद रखना होगा। आई होप आप आईसी इंजन पहुंचते पहुंचते क्या इट मे बी कि आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ लो, तो वैसा ही है। थर्मोडायनामिक्स में सारा कुछ क्या किया जाता है, डील किया जाता है। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए क्या कह सकते हैं, V इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट्स व्हाई dV इज इक्वल टू 0। पीवी डायग्राम पे ये कैसा डील किया जाता है, ऑब्वियस यू कैन अंडरस्टैंड, दैट इज द वर्टिकल लाइन, ठीक है ना, वर्टिकल लाइन। अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो यानी कि क्या हो रहा है, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, प्रेशर आपका डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर अगर ये आपका इस तरीके से जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, और प्रेशर डिक्रीज होने का मतलब दैट वन इज द हीट रिजेक्ट हो रहा है, दैट वन इज द हीट रिजेक्ट हो रहा है। अरे कांस्टेंट वॉल्यूम है, हीट रिजेक्ट होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों के दोनों क्या होंगे, डाउन जाएंगे। अगर यहीं पे ये एरो इस तरीके से होगा, ये एरो इस तरीके से होगा तो हीट एडिशन होगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो क्या प्रेशर और टेम्परेचर दोनों के दोनों आइडियल गैस के लिए क्या होंगे, इंक्रीज करेंगे। दिस इज द एग्जैक्टली द प्रोसेस। लेकिन हमें पीवी डायग्राम पे नहीं चाहिए, हमें टीएस डायग्राम पे चाहिए। dV इज इक्वल टू 0 एंड वी नो दैट द TdS इज इक्वल टू du, ठीक है, du प्लस व्हाट, दैट इज PdV। आई होप याद होगा आपको। तो PdV आपको ये कैंसिल आउट हो गया, TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV। अगर ये कैंसिल आउट हो गया तो dV आपका 0 हो गया, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। व्हाट वी कैन राइट डाउन, TdS इज इक्वल टू CV dt, और दैट वन इज द dt बाई ds, दैट वन इज dt बाई ds एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट वन इज इक्वल टू T बाई CV। दिस वन इज द स्लोप। सबसे पहले तो स्लोप देख लीजिए, और यहां भी क्या करेंगे आपका उसी तरीके से, दैट वन इज द dt बाई t इज इक्वल टू 1 बाई CV into ds, that one is the ln t is equal to s by cv plus certain constant, ठीक है, certain constant। सब कुछ देखूंगा मैं, डोंट वरी। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, that one is also varies according to t is equal to s to the power e to the power s by cv plus certain कांस्टेंट। ये भी एक्सपोनेंशियल ही होगा, यानी ये भी एक्सपोनेंशियल वेरिएशन। जब ये भी एक्सपोनेंशियल वेरिएशन तो इसमें भी क्या होगा, टीएस डायग्राम पे कांस्टेंट वॉल्यूम ये भी कुछ इसी तरीके से होगा, दैट वन इज द 1 एंड दैट वन इज द 2 विद द स्लोप t बाई CV। ये कौन सा प्रोसेस, एंट्रोपी और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हीट एडिशन। और यहीं पे अगर क्या हो जाए आपका, दैट वन इज टीएस डायग्राम, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 to 2 हीट रिजेक्शन, दैट वन इज 2, दैट वन इज 1, ठीक है, दैट वन इज 1, दैट वन इज 2। ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ऑन द टीएस डायग्राम हो गया। अब आइए थोड़ा सा स्लोप को कंपेयर करते हैं।
मैंने ये स्लोप को कंपेयर करते हैं dt by ds at constant volume T by Cp, और यहाँ पे क्या है आपका, that one is dt by ds at constant pressure is equal to T by Cp. ठीक है, now we'll see TS डायग्राम. मैंने कहा कि TS डायग्राम से पहले ये थोड़ा बहुत डील कर दिया, और यानी कि dt by ds at constant pressure is equal to T by Cp, and dt by ds at constant volume is equal to T by Cv. We know that for the same temperature, what happened exactly? Cp is greater than the Cv. That's why the T by Cp is less than the T by Cv. तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, dt by ds at constant volume is greater than the dt by ds at constant pressure. यानी कि pressure line on the TS diagram is more flatter than the constant volume line. That one is the constant pressure line. That one is the constant pressure line. More flatter than the constant volume line. अगर दोनों को मैं यहाँ पे डिनोट करने की कोशिश करूँ, what happen exactly? क्या होगा आपका? देखिए थोड़ा ध्यान से. यहाँ पे दोनों को अगर सेम पॉइंट से क्या करूँ मैं, तो एक फ्लैटर होगा, और सेम इंट्रोपी चेंज के लिए क्या होगा आपका, सेम इंट्रोपी चेंज के लिए दोनों में क्या होगा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, इसका टेम्परेचर सेम इंट्रोपी चेंज के लिए एक काम करो, एक सिंपल वर्टिकल लाइन ही खींच लो, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है. सेम इंट्रोपी, दैट वन इज द Ts. ठीक है, दोनों में हीट एडिशन हो रहा है, दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट से मूव कर रहे हैं. ठीक है, दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट से मूव कर रहे हैं. ठीक है, दैट वन इज द वन पॉइंट, दोनों एक पर्टिकुलर पॉइंट से मूव कर रहे हैं. व्हाट हैपन एग्जैक्टली, क्या होगा आपका, दैट वन इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, and that one is the constant pressure line. The constant pressure line is more flatter than the constant volume line. Now you can realize, ठीक है, constant pressure line is more flatter than the constant volume line. Please try to realize. तो ये ध्यान रखिएगा, मैंने कहा कि यहाँ पे तो सिर्फ ठीक है कांस्टेंट प्रेशर का यूटिलाइजेशन होगा, लेकिन जब हम आईसी इंजन में फर्दर मैं नहीं बताने वाला कि कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन किस तरीके से क्या होगा, चेंज होगा. जब आईसी इंजन में हम मूव करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को फर्दर यूटिलाइज करेंगे, और ये दोनों कॉन्सेप्ट वहां पे जब हम डीजल साइकिल पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे रहा हूं, जब डीजल साइकिल पढ़ते हैं तो ये दोनों कॉन्सेप्ट साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं, और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू कुछ कंक्लूजन भी वहां पे ड्रॉ करते हैं जब डीजल साइकिल पढ़ते हैं. तो ट्राई टू रियलाइज, जब डीजल साइकिल पढ़ते हैं तो ये दोनों कॉन्सेप्ट साइमल्टेनियसली पढ़ते हैं, और साइमल्टेनियसली पढ़ने के साथ साथ कुछ कंक्लूजन भी ड्रॉ करते हैं. इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि दैट कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन का स्लोप is greater than the constant pressure line, or you can say the constant pressure line is more flatter than the constant volume line. Try to understand. Clear है? This is exactly your. चलिए आगे बढ़ते हैं हम. आगे बढ़ते हैं. ये आपका काम खत्म हुआ, ये आपका एक पॉइंट था, नोट में करके, इस नोट में पॉइंट करके, ये दैट वन इज ए नोट. ठीक है, ये पूरा का पूरा आप नोट कर लीजिएगा. ठीक है, आई एम गोइंग टू सी द TS डायग्राम फॉर द TS डायग्राम फॉर सिंपल बेल-कोलमैन साइकिल. सिंपल बेल-कोलमैन, ठीक है ना, सिंपल बेल-कोलमैन साइकिल. व्हाट हैपन एग्जैक्टली, मैंने कहा 1 to 2 क्या है आपका, आइसेंट्रोपिक compression. 1 to 2 is your constant isentropic
expansion. ठीक है, that is the second one is what, isentropic. थोड़ा सा मैं अपने कन्वीनियंस के लिए कर रहा हूं, just I am doing for the our convenience. ठीक है, दैट इज एग्जैक्टली 1 to 2, 2 to 3. 2 to 3 क्या है, याद करिए, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन. याद करिए, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन टू द सराउंडिंग. ऑब्वियस किसको हीट रिजेक्ट करेगा, दैट वन इज द रिजेक्शन टू द ऑब्वियस सराउंडिंग. ठीक है ना, एंड दैट वन इज कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस, फ्रॉम द स्टोरेज space, and that one is itself called as the RC. इसी Q addition को क्या कहते हैं, RC कहते हैं. that one is the Q addition is equal to the RC. ठीक है, 1 to 2, 2 to 3 heat rejection, 3 to 4 आपका isentropic expansion in the cooling turbine, isentropic expansion in the cooling turbine. ठीक है, and that one is और 4 to 1 again heat addition. मैं इसे different color से कर दे रहा हूँ. 1 to 4 is what, heat addition from the storage space. Now there will be again, we can see that is the anti-clockwise cycle. अब यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेसर पे आप वर्क इनपुट दोगे, कंप्रेसर पे आप वर्क इनपुट दोगे और यहाँ से वर्क आउटपुट टरबाइन, कूलिंग टरबाइन से कुछ आपको क्या मिलेगा, वर्क आउटपुट भी मिलेगा. ट्राई टू रियलाइज. और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और कांस्टेंट हीट रिजेक्शन प्रोसेस. 1 minute, लेट मी चेक क्लियर वर्ड बोल रहा हूं. कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन एक्चुअली, ठीक है ना, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन के लिए और कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन के लिए जो वर्क डन होगा वो कंप्लीटली क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा. दैट वन इज कंप्लीटली नेग्लिजिबल. ठीक है ना, दैट वन इज कंप्लीटली नेग्लिजिबल. और यू कैन से दैट वन इज जीरो. जीरो क्यों, एक छोटा सा डिस्कस कर रहा हूं मैं, चलिए बाद में डिस्कस कर दूंगा जब मैं एक स्कीमेटिक डायग्राम हम लोग देखेंगे. ठीक है ना, यहाँ पे फॉर द टाइम बीइंग लिख दे रहा हूं मैं, फॉर द कांस्टेंट प्रोसेस, फॉर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, फॉर द कांस्टेंट प्रेशर, फॉर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, फॉर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस आपका क्या होगा, वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू, फॉर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा. अब ये क्या हो सकता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन भी हो सकता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन भी हो सकता है. फॉर द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस W कंट्रोल वॉल्यूम इज इक्वल टू 0 एंड द नेट वर्क क्या हो जाएगा आपका, नेट वर्क इज इक्वल टू W इनपुट माइनस W आउटपुट, और यू कैन से W कंप्रेसर माइनस W टरबाइन. ठीक है ना. और एक चीज और, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है 1 to 2 और 3 to 4, तो किसी तरीके का इसमें क्या हो रहा होगा, हीट एडिशन भी नहीं हो रहा होगा. तो यहाँ पे लिख दूं मैं, फॉर 1 to 2 एंड 3 to 4 देयर विल बी नो एनी हीट एडिशन इन द सिंपल बेल-कोलमैन साइकिल. सिंपल बेल-कोलमैन साइकिल में किसी तरीके का हीट एडिशन नहीं हो रहा होगा. और वही कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में किसी तरीके का वर्क नहीं हो रहा होगा. इसमें क्या हो रहा होगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में ओनली हीट इंट्रैक्शन, ओनली हीट इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन में दोनों आ गया, ओनली हीट इंट्रैक्शन. और 1 to 2 और 3 to 4 में ओनली वर्क इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन में दोनों आ गया, इनपुट एज वेल एज आउटपुट. हीट इंट्रैक्शन में दोनों आ गया, एडिशन एज वेल एज रिजेक्शन. ये बात ध्यान दीजिएगा. तो ये सारी चीजें ध्यान रखिएगा फॉर द सिंपल बेल-कोलमैन साइकिल. दैट वन इज द isentropic 1 to 2 isentropic compression, 2 to 3 constant pressure heat rejection या isobaric heat rejection, 3 to 4 isentropic expansion in the cooling turbine, and 4 to 1 isobaric heat addition from the storage space. This is exactly your what, complete बेल-कोलमैन cycle. और ये किस तरीके से heat rejection होगा, तो entropy घटेगा constant pressure के लिए और temperature भी घटेगा और आपका वेरिएशन कैसा, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन. 4 to 1 क्या होगा आपका, हीट एडिशन होगा, तो इंट्रोपी भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा,
एंड कैसा वेरिएशन, लाइक एक्सपोनेंशियल वेरिएशन, दिस वन इज योर, ठीक है, कंप्लीट। चलिए नाउ मूव ऑनवर्ड्स, आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। अब इसका स्कीमेटिक डायग्राम में देखूंगा, आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस स्कीमेटिक डायग्राम। इसे पूरा आप लोग एकदम प्रॉपर मैनर में आप इसे क्या कर लेंगे, इसे प्रॉपर मैनर में नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि ये ग्लिम्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स में नहीं बताया था, वहां पे बोला भी था मैंने कि एक दो चीजें कहाँ डील करेंगे, वहीं पे डील करेंगे जहां उसका रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, समझ पाना हमारे लिए ज्यादा इजी होता है, ठीक है। तो दैट वन इज कंप्लीट एनालिसिस, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू मूव, अब देखेंगे स्कीमेटिक डायग्राम। स्कीमेटिक डायग्राम का मतलब, थोड़ा ध्यान से देखिए, वीसी साइकिल में, वीसी साइकिल में क्या होता था, इवेपोरेटर होता था और एक क्या होता था, कंडेंसर होता था। इवेपोरेटर इसे इसलिए कहते थे कि क्योंकि इवेपोरेटर में आपका रेफ्रिजरेंट का फेज चेंज हो रहा था फ्रॉम द, ठीक है ना, फ्रॉम द व्हाट, वेट स्टीम टू वेट स्टीम, थोड़ा याद कर लीजिए, वेट स्टीम ठीक है, 1 2 3 4 to 1 क्या हो रहा था, फ्रॉम द वेट स्टीम टू व्हाट, सैचुरेटेड वेपर, ये फेज चेंज हो रहा था आपका 4 to 1 में इवेपोरेटर में आपका। और कंडेंसर इसे इसलिए कह रहे थे कि इसमें भी क्या हो रहा था, वेपर का एक्चुअली फेज चेंज ही हो रहा था आपका, वेपर का आपका फेज चेंज ही हो रहा था कंप्लीटली, सुपर हीटेड वेपर से कहां है आपका, सुपर हीटेड वेपर से कहां पे आपका, सैचुरेटेड लिक्विड या समटाइम्स सबकूल्ड लिक्विड। तो कंडेंसर का काम वहां पे ये था। लेकिन अब गैस है, एयर है, और एयर को मैंने कहा आइडियल गैस की तरफ ये ट्रीट करके चलेंगे। एयर का कोई फेज चेंज थ्रू आउट द साइकिल नहीं होगा, बिल्कुल मैं साइकिल में एयर है, एयर का थ्रू आउट द साइकिल कहीं भी फेज चेंज होने वाला नहीं है। तब तो ऑब्वियस इसे जहां से ये हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, जहां से स्टोरेज स्पेस से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, इसे इवेपोरेटर नहीं कहेंगे, और जहां से ये हीट रिजेक्ट करेगा सराउंडिंग को, इसे कंडेंसर नहीं कहेंगे, क्योंकि फेज चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना, फेज चेंज हो रहा है, इस कारण से इसका इवेपोरेटर, और ये कंडेंस हो रहा है, इसलिए इसका क्या हो रहा है, कहते हैं दैट वन इज कॉल्ड एज अ कंडेंसर। लेकिन थ्रू आउट द साइकिल जब एयर का कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे यो आपका हीट एक्सचेंजर, जो हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, हीट एक्सट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस, जो हीट एक्सचेंजर आपका सराउंडिंग को क्या करेगा, हीट रिजेक्ट करेगा, उनका नेमिंग कुछ यहाँ पे अलग होगा, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कंडेंसर की जगह इसे कहते हैं आप कूलर। जब हीट रिजेक्ट करेगा तो यहां पे एयर क्या होगा, यहां पे कूल होगा, ठीक है, यहां पे क्या होगा आपका, देयर विल बी आइसेंट्रोपिक एक्सपैंडर, ठीक है, आइसेंट्रोपिक एक्सपैंडर, ट्राई टू रियलाइज, isentropic expander, sometimes it is also called as the cooling turbine। और क्या होता है आपका, इससे एक ठीक है, एंड दैट वन इज एक ऐसा हीट एक्सचेंजर जो स्टोरेज से क्या करेगा, हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, दैट वन इज कॉल्ड एज द रेफ्रिजरेटर, यहां पे कहेंगे। ये स्टोरेज स्पेस से क्या करेगा आपका, स्टोरेज स्पेस से हीट एक्सट्रैक्ट करेगा, दैट वन इज हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस, ठीक है, दैट वन इज कॉल्ड एज द आरसी। और again I'm going to draw here, ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस, ठीक है ना, बाद में देखेंगे कि एक्चुअली बेल कोलमैन साइकिल जब आपका क्या होता है, बेल कोलमैन साइकिल में जनरली
बेलकोलमैन साइकिल में जनरली सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यूटिलाइज करते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, थोड़ा सा डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस करूंगा, बट स्टिल अभी यही लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है, स्टिल आई एम गोइंग टू टेक इट एज वन। तो मैंने कहा दैट वन इज द कंप्रेसर। कंप्रेसर पे क्या होगा, वर्क इनपुट होगा, और दैट वन इज अगेन ठीक है, दैट वन इज, इसी को हम 1 कहते हैं, दैट वन इज स्टिल कॉल्ड एज द 2, दैट वन इज कॉल्ड एज द 3 एंड दैट वन इज कॉल्ड एज द 4, ठीक है, 1 2 3 4, W इनपुट और यहाँ पे क्या मिलेगा, W आउट मिलेगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, आपका हीट रिजेक्शन टू द सराउंडिंग होगा, ये आपका सराउंडिंग और ये आपका हीट रिजेक्शन। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये इवेपोरेटर नाम नहीं दिया, यहाँ पे कंडेंसर, क्योंकि इसमें ना फेज चेंज होगा एयर का, इसमें भी एयर का फेज चेंज नहीं होगा, इसमें एयर सिंपली कूल होगा, इसमें एयर सिंपली क्या होगा, हीट ऐड करके हीट अप होगा, दैट्स इट, ठीक है। नाउ इसे मैं आई एम गोइंग टू इरेज इट, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूँ, क्योंकि इसे जस्ट मैंने रेफरेंस के लिए बनाया था कि क्यों आप इवेपोरेटर और कंडेंसर कहते हो, ठीक है। एंड दिस वन इज योर व्हाट, कंप्लीट स्कीमेटिक डायग्राम, कंप्लीट स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पे, ठीक है। बाद में डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि ये कैसा होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है, दैट वन इज द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, वी विल डिस्कस व्हाई एयर के केस में, ठीक है, या आपका मास फ्लो रेट जब ज़्यादा है तो इससे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। देखेंगे हम क्यों, डोंट वरी, ये भी डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन प्रॉपर मैनर, जिस तरीके से हमने VC साइकिल में डिस्कस किया है। ये आपका नाउ वी विल डिस्कस, आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ेंगे कि डेरिवेशन ऑफ COP of simple Bell-Coleman सिंपल बेल-कोलमैन साइकिल कहने का अर्थ यह है कि देयर विल बी द 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंड 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस एंड 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये ध्यान दीजिएगा, जब भी सिंपल बेल-कोलमैन साइकिल की बात होगी, 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और 2 रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। वैसे बेल-कोलमैन साइकिल क्या हो सकता है, बेल-कोलमैन साइकिल का मॉडिफाइड फॉर्म भी हो सकता है और उसे भी बेल-कोलमैन साइकिल ही कहते हैं, बिकॉज मेन वर्किंग प्रिंसिपल क्या है आपका, बेल-कोलमैन साइकिल की तरह ही है। मैंने कहा इसके मॉडिफाइड फॉर्म को भी क्या कह सकते हैं, बेल-कोलमैन साइकिल ही कहते हैं। आपका किसी भी आपके कहीं पे इट मे बी कि सम एयरक्राफ्ट साइकिल बेस्ड ऑन द बेल-कोलमैन साइकिल, बेल-कोलमैन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है, तो इस तरीके से दे सकता है, बट उसका वहां पे एयरक्राफ्ट साइकिल में क्या यूटिलाइज करते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म यूटिलाइज होता है, क्योंकि वर्किंग प्रिंसिपल कैसा होता है, बेल-कोलमैन साइकिल ही जैसा होता है। हमने VC साइकिल में भी देखा, मेन वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वही है, ठीक है, बट सिंपल VC साइकिल में क्या है आपका, बाकी जितने आगे पढ़े हम लोग, सुपर हीटिंग आपका हो गया, चाहे आपका क्या हो गया, लिक्विड वेपर हीट एक्सचेंजर या वेट कंप्रेशन, सबके सब क्या थे, डिफरेंट फ्रॉम द सिंपल VC साइकिल थे, बट स्टिल वो कहते हैं आपके मेन वर्किंग प्रिंसिपल आपका वही था, सेम एज द सिंपल VC साइकिल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे भी कुछ वही है कि आपका समहाउ हो सकता है कि आपके लैंग्वेज में दे दे कि एयरक्राफ्ट साइकिल बेस्ड ऑन द बेल-कोलमैन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, बट वहां पे क्या होगा, दैट वन इज एग्जैक्टली द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द सिंपल बेल-कोलमैन साइकिल, ठीक है, क्योंकि आपका वर्किंग प्रिंसिपल इज सेम एज ऑलमोस्ट सेम एज द सिंपल बेल-कोलमैन साइकिल। कहीं ना कहीं आपका क्या किया गया है, इसी को रेफरेंस लेते हुए आगे मॉडिफाई किया गया है, तो ऑब्वियस वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ठीक है, सेम एज अ सिंपल बेल-कोलमैन साइकिल। तो मैं बता दूं, सिंपल बेल-कोलमैन साइकिल का मतलब 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक, 4 प्रोसेस हैं जिसमें 2 क्या है आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें
एक क्या है आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन और एक क्या है रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और टू क्या है, टू कांस्टेंट प्रेशर, टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, मैंने कहा टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो जो ये सीओपी का डेरिवेशन करने वाला हूं, ये आपके कई बार इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछ चुका है, सो ये ध्यान रखना होगा। जो भी यहां पे डेरिवेशन करने जा रहा हूं, किसके लिए करने जा रहा हूं, टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इन आवर व्हाट, रेफ्रिजरेशन, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या हो, टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, टू रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तभी आपका ये सीओपी अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई भी एक प्रोसेस चेंज कर जाएगा, आपका ये डेरिवेशन यूटिलाइज नहीं होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये डेरिवेशन यूटिलाइज नहीं होगा। तो सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन इसके लिए है, टू रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। आइए देखते हैं, विल मूव सिंपल बेल-कोलमैन साइकिल। ध्यान से देखिए, क्या लिख सकते हैं, सीओपी क्या लिख सकते हैं, आरसी या आरसी बाई पावर इनपुट टू द कंप्रेसर माइनस पावर आउटपुट फ्रॉम द कूलिंग टरबाइन। सीटी स्टैंड फॉर द कूलिंग टरबाइन। सीओपी आपका यही होगा ना, थोड़ा रियलाइज करें प्लीज। आरसी डब्ल्यू इनपुट माइनस डब्ल्यू आउटपुट, ठीक है। यहां सीओपी क्या लिख सकते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पर यूनिट मास बेसिस बाय डब्ल्यू कंप्रेसर माइनस सिंपली डब्ल्यू टरबाइन। दिस इज एग्जैक्टली योर सीओपी, इस तरीके से पर यूनिट मास बेसिस। ये जो लिखा है मैंने, दैट मींस क्या लिखा है मैंने, पर यूनिट मास बेसिस लिखा है, ठीक है, पर यूनिट मास बेसिस ऑफ एयर, पर यूनिट मास बेसिस ऑफ एयर, ठीक है, पर यूनिट। ये सारा आर ई डब्ल्यू सी डब्ल्यू टी सबके सब पर यूनिट मास बेसिस ऑफ एयर। ट्राई टू रियलाइज। अब यहाँ पे याद करिए, यहाँ पे भी क्या है आपका, सारे के सारे डिवाइस क्या हैं, ऑल डिवाइसेस, ऑल फोर डिवाइसेस, ऑल फोर डिवाइसेस, ऑल फोर डिवाइसेस, चारों के चारों डिवाइसेस क्या हैं, इंडिविजुअली, चारों के चारों डिवाइसेस इंडिविजुअली ओपन सिस्टम है, ठीक है। ऑल फोर डिवाइसेस इंडिविजुअली आर ओपन सिस्टम। क्या है ये, अपने आप में, ठीक है ना, ओपन सिस्टम है। तो इनके लिए क्या करेंगे, और ये मान के चलेंगे सेकेंड एजम्पशन SFEE, स्टेडी फ्लो, ठीक है ना, स्टेडी कंडीशन ऑफ स्टेडी फ्लो, कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट, स्टेडी फ्लो, कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट, कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट, स्टेडी फ्लो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट, स्टेडी फ्लो, यानी कि चारों चारों डिवाइस किसमें है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में है। चारों के चारों डिवाइस जब स्टेडी स्टेट कंडीशन में है तो इन पे क्या कर सकते हैं, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगा सकते हैं। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन सबसे पहले फटाफट सेम एज किसके लिए, जैसा हमने कंप्रेसर के लिए, कंप्रेसर के लिए क्या होता है आपका, कंप्रेसर के लिए सिंपली दैट वन इज रिटन एज, यहां पे देख लेते हैं, दैट वन इज सिंपली रिटन एज व्हाट, H2 माइनस H1। कंप्रेसर के लिए क्या मान के चल रहा है, एक चीज और यहां पे मान लीजिए, चलिए आइए विल सी, डोंट वरी, यहां पे ये भी मान ले रहे हैं कि SFE ऑल कंडीशन ऑफ स्टेडी स्टेट, स्टेडी फ्लो, एंड एक एजम्पशन और मान के चल रहा हूं चारों डिवाइसेस के लिए, एक एजम्पशन और मान के चलूंगा चारों डिवाइस के लिए कि दैट इज व्हाट, चारों डिवाइस के लिए एक कंडीशन और मान के चलूंगा, क्या मान के चलूंगा, थर्ड कंडीशन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट ऑफ एयर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एयर आर नेग्लिजिबल, ठीक है। तब यहां पे क्या होगा फाइनली, तब यहां पे क्या होगा, SFE लगाएंगे हम, वी विल डिस्कस हियर SFEE,
ई और सबसे पहला किसके बारे में जानकारी लेंगे, फर्स्ट वन फॉर द कंप्रेसर। डायरेक्टली लिखूंगा क्योंकि सब कुछ देख चुके हैं हम लोग। डब्ल्यू इनपुट, जब आपका क्या क्या कंडीशन हो गया, कंडीशन स्टेडी स्टेट हो गया, कंडीशन क्या हो गया, डेल्टा के ई एंड डेल्टा पी हो गया। कंप्रेशन क्या है, कंप्रेसर आपका कंप्रेशन कैसा, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक के केस में हीट इंटरेक्शन क्या होगा, कंप्रेशन। कंप्रेशन कैसा है, यहां पे आपका कंप्रेशन इज आइसेंट्रोपिक। कंप्रेशन कैसा है, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक के केस में क्या होगा आपका, या रिवर्सिबल एडियाबैटिक, हीट इंटरेक्शन जीरो। जब हीट इंटरेक्शन जीरो हो गया, डेल्टा के ई डेल्टा पी जीरो हो गया, what happens, simply W input is equal to H2 minus H1, just like जो हमने H2 minus H1 किसकी तरह किया था, जो हमने VC साइकिल में जिस तरीके से किया था। अब ये एयर है, एयर के लिए ऑलरेडी बता चुका हूं मैं कि एयर के लिए क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट डाउन फॉर द एयर। एयर के लिए सिंपली द enthalpy is one and only function of temperature. Already glimpse of thermodynamics में बता चुका हूं कि एयर के लिए the enthalpy and internal energy one and only function of temperature, one and only function of temperature। तो यहाँ पे W input क्या हो जाएगा, what is the value of the W input here, first one compressor के लिए, compressor के लिए isentropic और reversible adiabatic, reversible adiabatic, ठीक है। तो हीट इंट्रैक्शन क्या है आपका, हीट इंट्रैक्शन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो W कंप्रेसर क्या निकला, W कंप्रेसर इज इक्वल टू H2 माइनस H1। एज अ रिजल्ट व्हाट वी कैन राइट डाउन द Cp T2 माइनस T1, सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपली रिटन एज दिस वन। दूसरा हीट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट, एक काम करिए, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन नहीं, अच्छा चलो, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ठीक है, किसमें हो रहा है आपका, कूलर में हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने कहा था कि वर्क डन फॉर दिस प्रोसेस, वर्क डन फॉर द 2 to 3 क्या होना चाहिए, जीरो। देखिए थोड़ा ध्यान से, VdP, अरे प्रेशर ही आपका थ्रू आउट क्या है, कांस्टेंट है, तो डीपी क्या हो जाएगा, कूलर के लिए ओपन सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, पीडीवी नहीं, पीडीवी तो क्लोज सिस्टम के लिए यूटिलाइज होता है, ठीक है, मेनली यूटिलाइज, मेजरली यूटिलाइज फॉर द क्लोज सिस्टम, जहां पे आपका क्या हो, सिस्टम बाउंड्री मूव कर रहा हो, सिस्टम बाउंड्री मूव कर रहा है, वहां पे पीडीवी वर्क लगाते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्क लगाते हैं, तो मेजरली दैट पीडीवी वर्क यूटिलाइज फॉर द क्लोज सिस्टम, मेजरली, ठीक है ना। और यहाँ पे ओपन सिस्टम है, ओपन सिस्टम के लिए मैंने बताया था कि अगर आपका स्टेडी स्टेट हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो आपका, नेग्लेजिबल हो, और तीसरा द थर्ड वन रिवर्सिबल प्रोसेस हो, तो क्या होगा, W इज इक्वल टू माइनस VdP। अगर प्रेशर ही कांस्टेंट तो DP क्या हो जाएगा, जीरो। एज अ रिजल्ट यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, द वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। और इसके लिए हीट रिजेक्शन, दूसरे प्रोसेस के लिए हीट रिजेक्शन क्या हो जाएगा, दैट इज द हीट रिजेक्शन, W जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और साथ ही साथ आपका स्टेडी स्टेट कंडीशन। Q रिजेक्शन इज सिंपली रिटन एज द H2 माइनस H3। Q रिजेक्शन, जब Q रिजेक्शन ले लिया तो साइन की जरूरत नहीं है, साइन इज कंप्लीटली इमैटेरियल हियर। जब ऑलरेडी रिजेक्शन ले लिया, क्योंकि साइन इटसेल्फ क्या डिनोट करता है, नेगेटिव साइन हुआ तो रिजेक्शन शो करता है, पॉजिटिव साइन हुआ तो एडिशन शो करता है। जब ऑलरेडी मैंने रिजेक्शन शो कर दिया है तो साइन का कोई नीड ही नहीं है, साइन की कोई जरूरत ही नहीं है, और सिर्फ क्या लिखेंगे हम, मैग्नीट्यूड लिखेंगे, जस्ट लाइक कंप्रेसर, जस्ट लाइक कंप्रेसर। कंप्रेसर में आपका वर्क इनपुट हो रहा है, तो साइन कन्वेंशन, वर्क के केस में साइन कन्वेंशन, नेगेटिव का मतलब वर्क इनपुट टू द वर्क ऑन द सिस्टम, और पॉजिटिव का मतलब वर्क फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है ना, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, work done by the system, or you can say the work done by the system is positive, work done on the system is negative। लेकिन ऑलरेडी जब मैंने कह दिया कि W इनपुट कितना है कंप्रेसर पे, तो अब यहाँ पे नेगेटिव साइन का कोई मतलब नहीं, और सिर्फ क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। इन द सेम वे रिजेक्शन इज हियर, ठीक है, Q रिजेक्शन, Q डॉट नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी, दैट इज द Q रिजेक्शन हियर,
ठीक है, पर यूनिट मास बेसिस, सब कुछ डिनोट कर रहा हूं पर यूनिट मास बेसिस, ट्राई टू रियलाइज। एंड द थर्ड वन इज आइसेंट्रोपिक एक्सपैंडर। अब डायरेक्टली अगेन लिखूंगा आइसेंट्रोपिक एक्सपैंडर, नाम ही हो गया आइसेंट्रोपिक एक्सपैंडर। तो हीट क्या है आपका, हीट इंट्रैक्शन इज जीरो, अगेन हीट इंट्रैक्शन इज जीरो, दैट्स व्हाई। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दो एग्जाम्पशन तो पहले ही ले रखा है। द W टर्बाइन कैन बी रिटन एज, W कूलिंग टर्बाइन कैन बी रिटन एज, क्या लिख सकते हैं, दैट इज S3 माइनस H4। अरे साइकिल क्या है आपका, साइकिल अगर प्रीवियसली आप फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो यही तो आपका साइकिल है, दैट इज 1 2 3 4। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जनरली आपके क्वेश्चन में जनरली बता रहा हूं 1 and 3 का मेनली डेटा दिया रहता है, 1 and 3 का डेटा दिया रहता है, ठीक है ना, बिफोर द एंटरिंग टू द एक्सपैंडर एंड बिफोर द इनलेट टू द कंप्रेसर, यही आपका डेटा दिया रहता है आपके क्वेश्चन में, डोंट वरी। तो W2 इज इक्वल टू S3 माइनस H4, ठीक है। एंड द फोर्थ वन फॉर द रेफ्रिजरेटर, जहां से हीट एडिशन हो रहा है, दैट इज द 4 to 1 प्रोसेस। अगेन ये कैसा प्रोसेस है, प्रेशर इज कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट तो डीपी क्या होगा, जीरो, और डीपी जीरो होगा तो वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम क्या होगा, जीरो होगा, काम खत्म। इसलिए इस केस में भी किसी तरीके का वर्क इंट्रैक्शन नहीं, जब किसी तरीके का वर्क इंट्रैक्शन नहीं तो यहां पे भी क्या होगा, हीट रिजेक्शन होगा, हीट एडिशन होगा। और व्हाट हैपन एग्जैक्टली, हीट एडिशन आपका हो जाएगा, तो हीट एडिशन that one is exactly called as the RE per unit mass basis, इसे क्या लिखेंगे, that one is written as the H1 minus H4। WT का वैल्यू क्या हो जाएगा, सब एयर के लिए है, तो एयर के लिए मैंने ऑलरेडी बताया है, एंथैल्पी इज वन एंड ओनली फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। T3 माइनस T4 CP T1 माइनस T4, that one is CP T2 माइनस T3। ध्यान दीजिएगा, सब कुछ आपका बिल्कुल एयर के लिए बहुत ही इजी। मैंने कहा ना कि इसका एनालिसिस, इसका कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगा, ट्राई टू रियलाइज, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये सारा एनालिसिस हो गया, SFE सब कुछ अकॉर्डिंग टू SFE, तो यहां पे भी सारा एनालिसिस डन, ठीक है, सारा एनालिसिस डन। नाउ वी विल मूव टू द, अगेन इस पे आते हैं। और हाँ, एक चीज और, ईयर मास फ्लो रेट ऑफ एयर आपके अगर क्वेश्चन में दिया रहे, कुछ नहीं, ये इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे पावर इनपुट। अगर W कंप्रेसर में मास फ्लो रेट ऑफ एयर मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या मिल जाएगा, पावर इनपुट मिल जाएगा। और कूलर में जब आप क्या कर दोगे, मास फ्लो रेट ऑफ एयर से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या रेट ऑफ रिजेक्शन मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, पावर आउटपुट मिल जाएगा। अगर मास फ्लो रेट ऑफ एयर से मल्टीप्लाई कर दोगे, और वहीं पे क्या मिल जाएगा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मिल जाएगा, रेफ्रिजरेशन लोड मिल जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इन किसमें, ऑब्वियस इन किलोवाट मिल जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ हीट एडिशन मिल जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो चलिए देखते हैं, जब ये क्या है आपका रेशियो है, तो पर यूनिट मास बेसिस यहां पे क्या होगा, थ्रू आउट द साइकिल मास फ्लो रेट क्या रहेगा, थ्रू आउट द साइकिल मास फ्लो रेट ऑफ एयर remains constant. That one is your concept, each and everything I have discussed. तो COP क्या हो जाएगा, थोड़ा देखिए ध्यान से, that RE को क्या लिखेंगे, CP T1 माइनस T4, और WC CP T2 माइनस T1 माइनस CP T3 माइनस T4। लेट मी चेक, दैट वन इज ओके। एक चीज और देखिएगा, फॉर द साइकिल, एक चीज और यहां पे लिख दे रहा हूं, फॉर
फॉर द साइकिल थ्रू आउट द साइकिल फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू, ठीक है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। ऑलरेडी इस चीज को जानते हैं हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं, क्यू रिजेक्शन माइनस क्यू एडिशन इज इक्वल टू दैट इज द वर्क कंप्रेसर माइनस वर्क टरबाइन, ठीक है। दो प्रोसेस में कंप्लीटली दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हैं, उसमें कंप्लीटली हीट इंटरेक्शन हो रहा है, और दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्क इंटरेक्शन हो रहा है। बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंप्लीफाइड, ठीक है ना, बहुत ही सिंप्लीफाइड साइकिल है और बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन भी इसका होगा। और मैंने कहा कि साइकिल के लिए, दो प्रोसेस के लिए कंप्लीटली हीट इंटरेक्शन, दो प्रोसेस के लिए कंप्लीटली वर्क इंटरेक्शन। इस चीज को, इस इक्वेशन को किस तरीके से सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, क्यू रिजेक्शन माइनस क्यू एडिशन इज इक्वल टू डब्ल्यू सी माइनस डब्ल्यू इनपुट। नाउ यू कैन रियलाइज एनर्जी बैलेंस, अरे सिंपली एनर्जी बैलेंस यार, एनर्जी बैलेंस, नथिंग एल्स, एनर्जी बैलेंस फॉर द साइकिल, एनर्जी बैलेंस फर्स्ट लॉ फॉर द साइकिल, याद करिए, ठीक है ना, फर्स्ट लॉ फॉर द साइकिल। आइए देखते हैं, सब कुछ समझ लिया हमने, तो यहां पे कुछ और भी कर सकते थे, एक तरीका और था यहां पे डब्ल्यू सी माइनस डब्ल्यू टी लिखने का। COP कैन बी रिटन एज द RE बाई what we can write down the Q rejection minus Q addition भी लिख सकते थे, ध्यान दीजिए, Q addition भी लिख सकते थे, RE by Q rejection minus Q addition भी लिख सकते थे, और यही Q addition तो क्या है आपका, RE है, यही Q addition क्या है आपका, itself RE है। तो सब कुछ हो गया, Cp T1 minus T4, Cp T2 minus T1 minus Cp T3 minus T4, ठीक है। थोड़ा सा इसे हम रीअरेंज करेंगे, आई एम गोइंग टू रीअरेंज इट। यहां पे क्या लिख सकते हैं, Cp T2 माइनस T3, क्योंकि ये आपका, एक काम करो पहले तो Cp क्या हो जाएगा, सब के सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, और थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे कि क्योंकि ये क्या है आपका T1 माइनस T4 है, और T2 माइनस T1 और T3 माइनस T4, थोड़ा सा रियलाइज करेंगे तो व्हाट हैपन एग्जैक्टली, माइनस T3 बनेगा और प्लस T4 बनेगा, यहां पे माइनस T1 है, माइनस T1 प्लस T4, माइनस अगर कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, T1 माइनस T4 बन जाएगा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन दिख रहा है क्या, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन दिख रहा है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। आइए देखते हैं, यहां से आप देखिए ना, ठीक है, ये तो वर्क के बेसिस पे मैंने निकाला है, ये तो वर्क के बेसिस पे निकाला है, इसे थोड़ा सा रियलाइज करते हैं। इस RE बाई Q रिजेक्शन माइनस Q एडिशन को सेम आने वाला है। नाउ यू कैन रियलाइज Cp T1 माइनस T4, एक काम करता हूं मैं, इसे दूसरी जगह, आई एम नॉट गोइंग टू राइट डाउन हियर, ठीक है। मैं वैसे बिना इसको सिंप्लीफाई किए भी लिख सकता था, बट आप ये सोच रहे होगे कि क्यों ऐसा करेंगे, तो हम इस चीज को समझ लेते हैं बहुत इजीली, ठीक है। इसे थोड़ा सा रियलाइज करते हैं। मैंने कहा वैसे भी समझ सकते हो, Cp कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस T1 और प्लस T4 बचेगा, माइनस कॉमन आ जाएगा, T1 माइनस T4 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, T2 माइनस T3 बन जाएगा, ठीक है, T2 माइनस T3 बन जाएगा, दैट वन इज स्टिल गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो T1 माइनस T4 यहाँ भी, T1 माइनस T4 यहाँ भी, थोड़ा सा तो सिंप्लीफाइड जरूर हो गया, ठीक है। इस तरीके से भी आ सकता है, और जब आप इस तरीके से भी करोगे, इस तरीके से करोगे तो डायरेक्टली ही आ जाएगा, ठीक है ना, डायरेक्टली ही आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आई एम गोइंग टू डिस्कस, यही डिस्कस कर रहा हूं मैं। क्या लिख सकते हैं, COP RE Cp T1 माइनस T4, लेट मी चेक हियर, हाँ, T1 माइनस T4 इज द करेक्ट, एंड दैट वन इज व्हाट वी कैन राइट डाउन, Cp Q रिजेक्शन क्या हो जाएगा आपका, Q रिजेक्शन इज व्हाट, निकाल चुका हूं मैं, Q रिजेक्शन इज Cp T2 माइनस T3, T2 माइनस Cp T1 माइनस T4। तो आप जब इस तरीके से बढ़ें तो आपको रीअरेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर इस तरीके से आप बढ़ेंगे तो थोड़ा सा रीअरेंज करने की जरूरत होगी। तो Cp तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और T1 माइनस T4 को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दें,
तो क्या बन जाएगा 1 बाई T2 माइनस T3 बाई T1 माइनस T4 माइनस 1. दिस वन इज और what? दिस वन इज और what? COP. इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, इसे प्रेशर रेशियो के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, इसे प्रेशर रेशियो के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं. ट्राई टू रियलाइज. यहाँ पे फिर से एक रेफरेंस बना दे रहा हूँ मैं. साइकिल बनाना कितना बड़ा टास्क है. दैट वन इज योर, ठीक है, यही आपका साइकिल है. दैट वन इज 1 to 2 3 4. मैंने कहा साइकिल बनाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है. थोड़ा ध्यान दीजिए. P2 इज इक्वल टू P3 और P4 इज इक्वल टू P1. तो क्या लिख सकते हैं? P2 इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू P3 बाई P4. दैट वन इज कॉल्ड एज अ, दोनों सेम है तो दैट वन इज कॉल्ड द RP. यानी कि प्रेशर रेशियो अक्रॉस द कंप्रेसर एंड प्रेशर रेशियो अक्रॉस द टरबाइन, दोनों के दोनों क्या हैं यहाँ, यानी कि प्रेशर रेशियो अक्रॉस कंप्रेसर एंड प्रेशर रेशियो अक्रॉस टरबाइन remains same. Pressure ratio across compressor and pressure ratio across turbine remains same. ठीक है, I hope you can understand. थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज. आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर. मैंने कहा कि इसको भी T2 माइनस T3 बाई T1 माइनस T4 को हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, इस प्रेशर रेशियो के टर्म में कन्वर्ट करना है किसी तरीके से. यानी कि हमें यहाँ पे जो डेरिवेशन ऑफ COP करना है इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे जो डेरिवेशन करना है किसके टर्म में करना है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशियो RP, यानी कि P2 बाई P1 के टर्म में. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. तो मैंने कहा व्हाट इज एग्जैक्टली, थोड़ा देखिए 1 to 2 प्रोसेस को रियलाइज करें. आई एम गोइंग टू रियलाइज 1 to 2 प्रोसेस. कैसा प्रोसेस है? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है. आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है. ट्राई टू रियलाइज. क्या लिख सकते हैं? PV गामा इज इक्वल टू, PV गामा इज इक्वल टू, PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. 1 to 2 प्रोसेस PV गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. तो आप जानते हो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों में रिलेशन मिलता है. तो ये तो प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में रिलेशन है. क्या कर सकते हैं? P2 बाई P1 इज इक्वल टू T2 बाई T1 टू द पावर गामा बाई गामा माइनस 1. ये कैसे मिलेगा आपको? हाउ यू कैन गेट द वैल्यू? ये आपको एक ये रिलेशन, एक इक्वेशन ये यूटिलाइज करोगे और एक रिलेशन क्या यूटिलाइज करोगे, PV इज इक्वल टू RT. ऑब्वियस पर यूनिट मास देखेंगे, ठीक है, पर यूनिट मास, ठीक है. PV इज इक्वल टू RT. ये दोनों इक्वेशन जब आप यूटिलाइज करोगे तो प्रेशर और टेम्परेचर में आप एनालिसिस कर पाओगे और क्या हो जाएगा, सिंपली प्रेशर और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशन P2 बाई P1 इज इक्वल टू T2 बाई T1 टू द पावर गामा बाई गामा माइनस 1. अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा. ठीक है, और यहाँ पे दिख भी रहा है. ठीक है, नाउ यू कैन रियलाइज हियर what happened exactly. The T2 by T1 can be written as, the T2 by T1 can be written as, T2 by T1 can be written as P2 by P1 को ही क्या कहते हैं, RP. that one is the gamma minus 1 by gamma, that one is the gamma minus 1 by gamma. ठीक है, और चलिए यहीं पे बहुत ज्यादा दूर नहीं देखेंगे हम, यहीं पे सिंप्लीफाई करेंगे 3 to 4 प्रोसेस के लिए. 3 to 4 प्रोसेस, दैट वन इज ऑल्सो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस. आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब PV गामा इज इक्वल टू अगेन कांस्टेंट. और मैंने कहा कि इसके लिए क्या लिख सकते हैं, P3 बाई P4 इज इक्वल टू T3 बाई T4 व्हाट, गामा बाई गामा माइनस 1. यानी कि T3 बाई T4 कैन बी रिटन एज RP. अरे थोड़ा देखिए ना प्लीज,
प्लीज। तो P3/P4 और P2/P1 क्या हो जाएगा, दैट वन इज द सेम गामा बाई गामा माइनस 1। तो जब ये भी सेम, ये Rp टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा है, ये भी Rp टू द पावर गामा माइनस 1 बाई गामा है, यानी कि ये रेशियो T2/T1 का रेशियो और T3/T4 का रेशियो, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। T3/T4 इज इक्वल टू T2 ये इक्वेशन एकदम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ट्राई टू रियलाइज। और ये भी आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो चलिए आइए देखते हैं, हमें लेकिन इससे मतलब नहीं है, हमें तो इससे मतलब नहीं है ना कि किसी तरीके से ये किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रेशर रेशियो के टर्म में कन्वर्ट हो जाए। आइए देखते हैं, वी विल ट्राई टू डिस्कस, ठीक है। दैट इज, इस T3 को यहां पे मल्टीप्लाई करो और T1 को यहां पे मल्टीप्लाई करो। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। क्या हो जाएगा आपका, दैट वन इज, मैंने कहा कि सिंपल, दैट इज T2/T3। इस T2/T3 को यहां पे मल्टीप्लाई करो इस T1/T4 को, ये भी हो सकता है आपका T2/T3 एंड T1/T4। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। क्या करें अपने सिंपल कैलकुलेशन के लिए, नेक्स्ट स्लाइड पे नहीं जाऊंगा, यहीं पे रहूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि यहीं से इसे कन्वर्ट कर देंगे। T2/T3 इज इक्वल टू T1/T4, दोनों तरफ क्या करें हम, -1 कर दें। दोनों तरफ अगर -1 कर दें, थोड़ा रियलाइज करो, T2/T3 -1 इज इक्वल टू T1/T4 -1, ठीक है। आर यू गेटिंग और नॉट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो मैंने कहा, देखिए थोड़ा ध्यान से, T2/T3 -1, T1/T4 -1, क्या लिख सकता हूं मैं, T2 माइनस T3/T3 इज इक्वल टू T1 माइनस T4/T4। एक काम करते हैं, इसे अगले ही उस पर ले जाते हैं, इट विल बी बेटर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे ही ले जाते हैं, यहाँ पे प्रॉपर नहीं हो पाएगा, बस इसे ही थोड़ा ध्यान रखना, फिर से इसे रिपीट करूंगा मैं, ठीक है, आई एम गोइंग टू रिपीट इट। मैंने कहा यहां पे T2/T3 -1, T1/T4 -1। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। T2 minus T3/T3 is equal to T1 minus T4/T4. That is our. Now what we can write down, T2 minus T3/T1 minus T4 हमारा काम बन गया, ठीक है। यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था हमें, और वो किसके बराबर हो गया, T3/T4 के बराबर हो गया। आइए थोड़ा देखते हैं T3/T4 किसके बराबर, T3/T4 Rp टू द पावर गामा माइनस 1 के बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट। That is Rp to the power gamma minus 1 by gamma, Rp to the power gamma minus 1 by gamma। देखिए now what we can write down finally, COP for the simple Brayton cycle। simple Brayton cycle का मतलब two reversible adiabatic process, two constant pressure process, ठीक है। COP आपका हो गया, और COP what happen exactly, COP 1 by Rp to the power gamma minus 1 by gamma minus 1, 1 by Rp to the power gamma minus 1 Rp to the power gamma minus 1 by gamma minus 1। This one is our, ठीक है, that one is our what। Now you can realize as the value of Rp increases, as the value of Rp increases, what happen exactly, COP हमारा क्या होता जाएगा, COP डिक्रीज होता जाएगा। यही तो क्या था आपका, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस क्या होता जाएगा,
परफॉर्मेंस ऑफ द एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अरे यही तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया था, आपके वीसी साइकिल में भी तो यही था ना कि प्रेशर रेशियो, यानी कि कंप्रेसर के अक्रॉस अगर प्रेशर रेशियो बढ़ रहा था तो क्या हो रहा था, आपका परफॉर्मेंस ऑफ द वीसी साइकिल आपका क्या हो रहा था, दैट decreases, RP increases, COP decreases. Now you can realize, ठीक है, आप रियलाइज कर सकते हो। COP आपका बढ़ता जाएगा, RP बढ़ता जाएगा, COP डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। नाउ दिस इज फाइनली, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैंने कहा कि ये आपका कई बार डेरिवेशन के लिए पूछा जा चुका है और ये याद भी रखना है। अगर आपका सिंपल ब्रेटन साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो आप इसे डायरेक्टली इंप्लीमेंट करोगे एंड यू कैन गेट योर आंसर, ठीक है ना। थोड़ा यहाँ पे नोट में पॉइंट करके लिखवाऊंगा, आगे के क्वेश्चंस के लिए जरूरी है, आगे के क्वेश्चंस के लिए जरूरी है। नोट, इफ देयर विल बी polytropic process instead of isentropic process, try to realize, ठीक है। इंस्टीड ऑफ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या हो जाए, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट में पॉइंट करके, ठीक है, नोट में पॉइंट करके, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इंस्टीड ऑफ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, यानी कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस क्या होगा आपका, PVN इज इक्वल टू कांस्टेंट। और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम हम लोग देख चुके हैं, प्रीवियसली ही देख चुके हैं। वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, याद करिए। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए वर्क डन बाय द कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, गामा बाई गामा माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। वहीं पे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, N बाई N माइनस 1 P1 V1 माइनस P2 V2। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वन इज और व्हाट, ये ध्यान रखिएगा, कंट्रोल वॉल्यूम, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, इफ देयर विल बी द पॉलीट्रोपिक प्रोसेस इंस्टेड ऑफ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, देन there will be some heat interaction, there will be some heat interaction, there will be some heat interaction in polytropic process also। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहां पे डील कर रहा हूं। मैंने कहा कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस अगर है आपका, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, वहां पे पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या हो रहा था, सिंपल ब्रेटन साइकिल में दो प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ हीट इंटरेक्शन और दो प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ वर्क इंटरेक्शन। लेकिन अगर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस जहां आया तो चारों के चारों प्रोसेस में हीट इंटरेक्शन हो जाएगा, चारों के चारों प्रोसेस में, दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में और दोनों पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में, दो सब में क्या हो जाएगा आपका, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, हीट इंटरेक्शन हो जाएगा। तो जितना सिंप्लीफाइड वे में यहां पे लिख रहे थे, जितना, ये तो अभी भी वैलिड होगा, दिस वन इज स्टिल वैलिड, दिस वन इज स्टिल वैलिड, लेकिन जितना सिंप्लीफाई वे में इस सिंपल ब्रेटन साइकिल के लिए लिख दिया था मैंने, Q रिजेक्शन माइनस Q एडिशन इज इक्वल टू WC माइनस WT, उतने सिंप्लीफाइड वे में इसे हम नहीं लिख पाएंगे, ठीक है ना, उतने सिंप्लीफाइड वे में हम इसे नहीं लिख पाएंगे। ट्राई टू रियलाइज, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बताऊंगा मैं दिक्कत क्या होगी, वी विल डिस्कस, डोंट वरी, ठीक है ना। मैंने कहा कि जितने सिंप्लीफाइड वे में, ये तो अभी भी पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, दो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस और दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस अगर आपका बेल-कोलमैन साइकिल में है, दैट्स नॉट मैटर, वो सिंपल बेल-कोलमैन साइकिल नहीं रह गया, ठीक है ना। बट स्टिल देयर विल बी व्हाट, दो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, दो आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। यहां पे चारों में क्या हो गया, हीट इंटरेक्शन हो गया, लेकिन वर्क इंटरेक्शन अभी भी दो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में ही हो रहा है।
दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में आपका वर्क इंटरेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ट्राई टू रियलाइज। तो ये वाला तो अभी भी सही है, लेकिन ये वाला पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए सही नहीं हो जाएगा, क्योंकि यहां पे तो ये क्या सो रखा है, क्यू रिजेक्शन माइनस क्यू एडिशन, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए। जबकि यहां पे क्या आ जाएगा, दो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में भी फर्दर क्या हो जाएगा, हीट इंट्रैक्शन हो जाएगा, और वो फाइनली किसके बराबर होगा, W फॉर द कंप्रेशन, W फॉर द polytropic compression minus W for the polytropic expansion. Try to understand. This one is exactly, तो इस तरीके से होगा आपका, ठीक है। और उस केस के लिए WCV n by n minus 1 P1 V1 minus P2 V2 ये ध्यान रखिएगा। Try to understand. तो यहाँ पे आपका COP फाइनली क्या होगा, COP क्या लिखेंगे, COP is equal to RE by WC माइनस WT। और मैं बता रहा हूं कि ये क्यों बता रहा हूं कि जनरली स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस, ठीक है। जनरली स्टूडेंट क्या डिस्कस करते हैं, गलती करते हैं, आई एम गोइंग टू डिस्कस, सपोज टू बी, यहाँ पे पीवी डायग्राम देख लिया, पीवी डायग्राम कैसा होगा, पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, ठीक है, 1 to 2 3 4 that both will be PVN is equal to constant। पीवी डायग्राम पे शो कर रहा हूं, और यहीं पे आपका ये तो क्या हो गया, जब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हुआ। जब सिंपल ब्रेटन साइकिल के लिए ड्रॉ करूंगा मैं, सिंपल ब्रेटन साइकिल के लिए पीवी डायग्राम शो करूंगा मैं, दैट इज फॉर द सेकेंड वन, फर्स्ट वन तो ठीक है ना, for two polytropic process, for two polytropic process, PV डायग्राम है आपका, and this one is for simple Bell Coleman cycle, Bell Coleman cycle। Try to understand. Now what we can write down, Bell Coleman cycle, तो यहां पे भी क्या होगा, that one is इसे ब्लैक कलर से कर दे रहा हूं मैं, वन 2 3 4 साइकिल ऑलमोस्ट वैसा ही दिखता है, बट यहां पे क्या होगा आपका, दैट मींस द पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होता है दैट वन इज हैविंग द लार्जर स्लोप देन दिस वन, ठीक है। इसका दैट वन इज मोर फ्लैटर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ पीवी डायग्राम पे, ऑलरेडी ये सारा कुछ आई होप आपने डिस्कस कर रखा होगा, ठीक है। तो दैट वन इज द ए, दैट वन इज द बी। ए प्रोसेस इज व्हाट, ए प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबेटिक, एंड बी प्रोसेस इज व्हाट, पॉलीट्रॉपिक, PVN इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, रिवर्सिबल एडियाबेटिक इज मोर स्टीपर ऑन पीवी डायग्राम, रिवर्सिबल एडियाबेटिक इज मोर स्टीपर ऑन व्हाट, पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम पे ये ज्यादा स्टीपर होगा आपका, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिवर्सिबल एडियाबेटिक इज मोर स्टीपर ऑन पीवी डायग्राम, ठीक है। जितना ही आपका फ्लैटर होता जाएगा उतना ही n का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर और क्या हो जाएगा, और ज्यादा फ्लैटर हो जाएगा। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस आपका और ज्यादा फ्लैटर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे n क्या हो जाएगा आपका, n इज इक्वल टू 1 हो जाता है, ठीक है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। That one is the PV diagram for the two reversible adiabatic process, two constant pressure process. That one is the two polytropic process, two। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा होगा आपका, हीट एडिशन हो रहा होगा, हीट एडिशन, और जिसे हम हीट एडिशन को ही क्या कहते हैं, दैट मींस कॉल्ड एज RE। और यहाँ पे क्या हो रहा होगा आपका, हीट रिजेक्शन हो रहा होगा। ये तो कांस्टेंट प्रेशर पे हो ही रहा होगा, लेकिन साथ ही साथ इसमें और इसमें भी क्या हो रहा होगा,
कुछ हीट इंट्रैक्शन हो रहा होगा। और स्टूडेंट गलती क्या करते हैं कि COP ऑफ इज इक्वल टू RE बाई WC माइनस WT, इसे सिंपली क्या कर देते हैं, COP इज इक्वल टू RE बाई Q रिजेक्शन अकॉर्डिंग टू द एनर्जी बैलेंस, Q एडिशन कर देते हैं, विच इज कंप्लीटली, यानी कि यहां पे आप क्या लेके चल रहे हो, W कंप्रेसर इज इक्वल टू Q रिजेक्शन माइनस Q एडिशन, यानी कि आप क्या लेके चल रहे हो, सिर्फ और सिर्फ हीट इंट्रैक्शन। सिर्फ दोनों कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में, इस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में आप हीट इंट्रैक्शन लेके नहीं चल रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। आंसर ही आपका फुल एंड फाइनली गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहां पे हम अपने एकदम अकॉर्डिंग टू द बेसिक प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू द बेसिक फॉर्मूला, उसी को लेके चलेंगे। ये आपका नहीं यहां पे काम करने वाला है, ये यहां पे काम करने वाला नहीं है। ट्राई टू रियलाइज। दूसरी बात ये कि स्टूडेंट यही सोचते हैं कि यहां पे WC भी क्या लिख सकते हैं, WC क्यों नहीं लिख सकते हैं भाई, WC इस केस के लिए सारा कुछ डील कर रहा हूं। यहां पे WC स्टूडेंट सोचते हैं ये कि अकॉर्डिंग टू SFE H2 माइनस H1 क्यों नहीं लिख सकते हैं, या WT इज पॉलीट्रॉपिक फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, ठीक है ना, या WT H3 माइनस H4 क्यों नहीं लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा आपका CP T2 माइनस T1, और ये हो जाएगा CP T3 माइनस T4। स्टूडेंट यही सोचते हैं कि यहां पे भी तो ये लिख ही सकते हैं अकॉर्डिंग टू द SFE, नहीं लिख सकते हैं। अगेन अगर ये सोच के आप चलोगे तो ये क्या होगा, गलत होगा। अगेन ये सोच के चलोगे तो ये गलत होगा, क्योंकि आपका जब SFE लिखते हैं तो क्या होता है आपका, अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आपने क्या कर रखा है, नेग्लेक्ट कर रखा है, फिर भी आपका SFE क्या होता है, H1 प्लस QCV इज इक्वल टू H2 प्लस WCV। ट्राई टू रियलाइज। तो यहां पे WCV होगा और QCV ऑल्सो, यहां पे दोनों के दोनों, W कंट्रोल वॉल्यूम और हीट इंटरेक्शन इन द कंट्रोल वॉल्यूम दोनों के दोनों होंगे। SFE फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। तो ये भी लेके चलोगे तो आप गलत ही होगा, इसलिए कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो SFE आएगा, हीट इंटरेक्शन भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए होगा, वर्क इंटरेक्शन भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए होगा, तो कंप्लीट इक्वेशन SFE का ये होगा, दैट्स व्हाई। और वहीं पे आपका अगर आप आइसेंट्रोपिक प्रोसेस या रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को लेके चलोगे तो ये वाला जीरो हो जाएगा। जब ये वाला जीरो हो जाएगा तो सिंपली WCB क्या आ जाएगा, H1 माइनस H2 हो जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली चेंज इन एंथैल्पी हो जाएगा। क्लियर है, वर्क डन इन द केस ऑफ किसके, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के केस में। दिस इज एग्जैक्टली द केस। इसीलिए यहां पे इस केस में सबसे पहली बात, अब हम अपने बेसिक फॉर्मूला से चलेंगे और इस केस के लिए फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, इस केस के लिए फॉर्मूला हम ये वाला अप्लाई करेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये आपका क्वेश्चन आएगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये बात अलग है कि मैंने यहां पे डील कर दिया तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हमारे लिए उतना ही इजी हो जाएगा। बट ध्यान दीजिएगा, बट ये चीज है, ये नोट पॉइंट जो मैंने लिखवाया है, ये आपके ऑलवेज कीप इन माइंड, दैट वन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। और ये कब के लिए वैलिड है, ये तब वैलिड है जब आपका दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो जाए, तब ये आपका वैलिड है, दैट वन इज। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस द आइसेंट्रोपिक इफिशियंसी ऑफ कंप्रेसर एंड टरबाइन, ठीक है ना। तो उससे पहले थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं हम कि क्या क्या हमने देखा। फटाफट वी विल कंक्लूड हियर, एकदम विदाउट एनी डिले। सबसे पहले मैंने कहा 2 मिनट में कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैंने कहा गैस एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो मैंने कहा कि इसमें एयर इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, पहली बात। सेकेंड, एयर को हम क्या ट्रीट करेंगे, आइडियल गैस की तरह ट्रीट करेंगे। तीसरी बात, ये किस पे बेस्ड है, आपका रिवर्स ब्रेटन साइकिल कह लो या बेल-कोलमैन साइकिल कह लो। ब्रेटन साइकिल आपका पावर साइकिल होता है, इसका रिवर्स कर दोगे क्या बन जाएगा, रेफ्रिजरेशन साइकिल बन जाएगा। तो ब्रेटन साइकिल कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं, जनरली ब्रेटन साइकिल का जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल, यूज इन द
एयरक्राफ्ट पावर साइकिल, एयरक्राफ्ट पावर साइकिल में यूटिलाइज करते हैं। और बेल कोलमैन साइकिल का जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है, दैट वन इज यूटिलाइज इन द एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ठीक है ना। बट यहां पे डोंट वरी, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम हम बाद में देखेंगे, ठीक है। एंड एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इंजीनियरिंग सर्विसेज में पढ़ना है। बट यहाँ पे जो अभी फिलहाल में एनालिसिस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल बेल कोलमैन साइकिल का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सिंपल बेल कोलमैन साइकिल का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और ये क्यों करते हैं बेल कोलमैन साइकिल को एयरक्राफ्ट साइकिल, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में? क्योंकि इसका क्या होता है, लो वेट पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है। और मैंने कहा कि एक्चुअली जब एयरक्राफ्ट डिजाइन करते हो तो व्हाट शुड बी कीप इन माइंड, दैट इज रोबस्ट एंड व्हाट इज लाइट इन वेट, ठीक है ना। वेट, लो वेट होना चाहिए, तो इसका लो वेट होता है पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन। क्यों लो वेट होता है, वी विल डिस्कस, ठीक है ना। ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस बट नॉट हियर, ठीक है ना। जबकि वीसी साइकिल क्या होता है, वेट पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन इज ग्रेटर देन द एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम से ज्यादा होता है। द सेकेंड थिंग इज दैट इसके लिए पावर कंजम्पशन, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए पावर कंजम्पशन पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। बट पावर कंजम्पशन हमारा सेकेंडरी मैटर हो जाएगा किसमें, एयरक्राफ्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। मेन कंसिडरेशन क्या आपका, लो वेट। जबकि आगे डील करूंगा मैं कि वीसी साइकिल के लिए, वीसी साइकिल में पावर कंजम्पशन पर टनेज ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, बहुत ही कम होता है रेस्पेक्टिवली द एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। बट मैंने कहा कि ये सारी चीजें हम देखेंगे वन बाय वन, डोंट वरी। बट यहां पे स्टार्ट करते हैं विद द सिंपल बेल कोलमैन साइकिल, सिंपल बेल कोलमैन साइकिल। तो मैंने कहा प्रोसेस यूज्ड इन द सिंपल बेल कोलमैन साइकिल, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, दो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में कंप्रेशन होगा और एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में कूलिंग टरबाइन में एक्सपेंशन होगा। एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट रिजेक्शन होगा, एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट एडिशन होगा। और यही हीट एडिशन आपका क्या कहलाता है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कह लो, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कह लो, रेफ्रिजरेशन लोड कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, डजंट मैटर। तो इसे हम देखेंगे, वी विल डिस्कस टीएस डायग्राम फॉर सिंपल बेल कोलमैन साइकिल ऑन टीएस डायग्राम, ठीक है ना। अब बात रही टीएस डायग्राम, टीएस डायग्राम के लिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस तो हम समझ सकते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस समझ सकते हैं। कांस्टेंट टीएस डायग्राम के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस तो सिंपली हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और कांस्टेंट एंट्रोपी लाइन क्या हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे टीएस डायग्राम के लिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस और कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन हमें पता नहीं था, ठीक है। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए क्या देखा हमने, किस तरीके से वेरी करता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन द टीएस डायग्राम किस तरीके से वेरी करता है, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन करता है। अगर हीट एडिशन होगा एंट्रोपी और टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट रिजेक्शन होगा एंट्रोपी और टेम्परेचर घटेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए भी यही आपका, टी इज वेरीज एक्सपोनेंशियल विथ एंट्रोपी। तो यहां भी अगर हीट एडिशन होगा एंट्रोपी टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट रिजेक्शन होगा एंट्रोपी टेम्परेचर घटेगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का स्लोप जो होता है दैट वन इज लेस देन द व्हाट स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का जो स्लोप होता है दैट वन इज लेस देन द स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। यानी कि क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट प्रेशर लाइन इज मोर फ्लैटर देन द कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन, ठीक है। दिस वन इज ऑल। ये अगर कहीं पे सेम एंट्रोपी के लिए इसे क्या किया जाए, हीटअप किया जाए, तो फ्लैटर कर्व कौन सा होगा, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का होगा। और व्हाट स्टीपर कर्व कौन सा होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए होगा। मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, आईसी इंजन में फिर यूटिलाइज होगा और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू दोनों साइमल्टेनियसली यूज होगा। और इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। तो इसे याद रखिएगा, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन द आईसी इंजन फर्दर, ठीक है। सिर्फ रिकॉल कराऊंगा मैं, इतना सारा कुछ डिस्कस करने वाला नहीं हूं, ठीक है। मैंने कहा कि ना दिस इज स्कीमेटिक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम हमने देख लिया। दिस इज एग्जैक्टली वर्क इनपुट, टरबाइन के थ्रू पावर आउटपुट मिलेगा, रिजेक्शन इन द कूलर, हीट एडिशन इन द रेफ्रिजरेटर, ठीक है। उसके बाद देखा हमने डेरिवेशन ऑफ सीओपी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशियो, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशियो आरपी,
इन टर्म्स ऑफ प्रेशर रेशियो आरपी। मैंने कहा सिंपल बेल-कोलमैन साइकिल यानी कि जो भी डेरिवेशन होगा दैट इज ओनली वैलिड फॉर टू रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस, टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये आपका इस तरीके से मैंने कहा इस सिंपल बेल-कोलमैन साइकिल के लिए सबसे बड़ा बेनिफिशियल थिंग है व्हाट एग्जैक्टली सबसे बड़ा बेनिफिशियल थिंग है कि साइक्लिक अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq इज इक्वल टू dw, और इसके लिए दो ही प्रोसेस में हीट इंट्रैक्शन हो रहा है और दो ही प्रोसेस में क्या हो रहा है हीट दो ही प्रोसेस में हीट इंट्रैक्शन हो रहा है, दो ही प्रोसेस में आपका क्या हो रहा है वर्क इंट्रैक्शन हो रहा है सिंपल बेल-कोलमैन साइकिल के लिए। ठीक है, सिंपल बेल-कोलमैन साइकिल के लिए ये तो सारा कुछ किसके लिए है दैट ऑल आर फॉर ईच इंडिविजुअल डिवाइस कैन बी टेकन एज ओपन सिस्टम, और ओपन सिस्टम में क्या एजम्पशन है स्टेडी स्टेट स्टेडी फ्लो, एंड सेकंड वन इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी टेकन टू बी जीरो, नेग्लिजिबल। ठीक है ना, तो ये एजम्पशन अगर प्रोसेस कंप्रेशन आपका आइसेंट्रोपिक है तो हीट इंटरेक्शन जीरो, और ये सारा कुछ एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, और उसके बेसिस पर फिर सीओपी यहां पे डील किया मैंने। सीओपी इस तरीके से लिखो या सिंपल बेल-कोलमैन साइकिल सीओपी इस तरीके से लिखो या सीओपी इस तरीके से लिखो, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। और इनके बेसिस पे क्या कर दिया मैंने, इनके बेसिस पे फाइनली हमने सीओपी फाइंड आउट कर लिया ये पूरा का पूरा। एक बात ध्यान रखिएगा, प्रेशर रेशियो अक्रॉस द कंप्रेसर इज इक्वल टू द प्रेशर रेशियो अक्रॉस द टरबाइन। ठीक है ना, और टेम्परेचर रेशियो अक्रॉस द कंप्रेसर इज इक्वल टू प्रेशर रेशियो अक्रॉस द टरबाइन आल्सो सेम। ठीक है ना, और इसी के थ्रू मैंने इसे सॉल्व किया, और इसे सॉल्व करने के बाद फाइनली क्या मिला हमें दैट वन इज द COP इज इक्वल टू 1 by RP टू द पावर गामा माइनस 1 by गामा माइनस 1 इफ RP इंक्रीजेस COP डिक्रीजेस। नाउ यू कैन रियलाइज, और यही तो हमारा क्या था आपका, यही तो इवन क्या था हमारा, दैट वन इज इन द व्हाट आपका किसमें VC साइकिल में भी यही था कि प्रेशर रेशियो जब प्रेशर रेशियो अक्रॉस द कंप्रेसर इंक्रीज कर रहे थे व्हाट हैपन एग्जैक्टली, हमारा RP का वैल्यू क्या हो रहा था, RP का वैल्यू COP का वैल्यू परफॉर्मेंस ऑफ द ओवरऑल साइकिल क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। ये सारा कुछ डिस्कशन कर चुका हूं मैं। ये सारा कुछ डिस्कशन करने के बाद एक छोटा सा डिस्कशन किया पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हमने देखा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए क्या लिखते हैं PVN, एंड ओपन सिस्टम है तो आपका WCV क्या लिखेंगे। ठीक है, और मैंने लिखा नोट में पॉइंट करके देन देयर विल बी सम हीट इंटरेक्शन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, इसका मैंने PV डायग्राम बना दिया, और इवन सिंपल बेल-कोलमैन साइकिल का भी PV डायग्राम बना दिया। दोनों लगभग सेम ही दिखते हैं, बट एक चीज ध्यान रख देना है कि एडियाबेटिक प्रोसेस ऑन द PV डायग्राम इज मोर स्टीपर देन व्हाट, मोर स्टीपर देन द that is polytropic process. Adiabatic process on the PV diagram is more steeper than the polytropic process. इस बात का ध्यान रखना है, और दोनों के लिए मैंने यहाँ पे डील कर दिया। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हीट इंट्रैक्शन 4 to 1 and 2 to 3, यहाँ पे हीट इंट्रैक्शन 4 to 1, 1 to 2, 2 to 3 as well as 3 to 4। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज लिखना, यहाँ पे ये चीज लिखना WC माइनस WT इज इक्वल टू Q रिजेक्शन माइनस Q एडिशन, ये लिखना गलत है, क्योंकि ये आपका इंट्रैक्शन हीट का इंट्रैक्शन चारों के चारों प्रोसेस में हो रहा है, और इसको इस तरीके से लिखना भी गलत है क्योंकि आपका सेम यही रीजन है। ठीक है ना, चारों के चारों प्रोसेस में आपका हीट इंट्रैक्शन हो रहा है। समहाउ आप ये सोचते हो कि W कंप्रेशन यहाँ पे चेंज इन एंथैल्पी क्यों नहीं लिख सकते हैं, और CP T2 माइनस T1 क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं। Never we can write down like this one, क्योंकि ये कब है आपका, ये तब है जब आपका हीट इंट्रैक्शन जीरो था, और हीट इंट्रैक्शन अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हो जाएगा तो QCV भी आ जाएगा, और WCV ऑल्सो। ठीक है ना, हीट इंट्रैक्शन फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम एज वेल एज द हीट वर्क इंट्रैक्शन फॉर द कंट्रोल वॉल्यूम, ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में दोनों रहेंगे। इसलिए कभी भी आपका WCV H1 माइनस H2 सिंपली चेंज इन एंथैल्पी होने वाला नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दैट्स वाई। क्लियर है, इसीलिए हम इस तरीके से मूव नहीं करेंगे। हमें कहां से मूव, कैसे मूव करना पड़ेगा, वन एंड ओनली विद द हेल्प ऑफ द बेसिक फार्मूला, इसी से मूव करना पड़ेगा। नाउ वी विल डिस्कस to the isentropic efficiency of compressor as well as for the turbine.